बिस्मिल्लाह ख़वातीन हज़रात से स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मैं कलीम। ख़वातीन हज़रात, आज हम कड़ी पकौड़े बनाएंगे। पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। जिस इलाके में रहता हूँ उसके साथ के जो मेरे देहाती हैं वो लोग नहीं खाते, जिनको हम जांगली कहते हैं। वो पता नहीं क्या समझते हैं, ये हंसी मजाक है लेकिन बहुत मज़े की होती है। बिहार में बड़े तरीक़ों से बनाई जाती है इंडिया के, और खट्टी मीठी कुछ लेमन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दही का। शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, ये बात ज़रूर याद रखें कि ये इंस्टेंट कड़ी है, जो आपको फौरी सारा दिन आपको किचन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी बनेगी और अच्छी बनेगी। तकरीबन आधा किलो दही है मेरा, आधे किलो से थोड़ा कम है। इसमें मैं 3 चम्मच बेसन के ऐड करूँगा और आधा लीटर तकरीबन 1.5 लीटर पानी। ये मैंने खाने वाले 3 चम्मच, थोड़ा बड़ा साइज़ है इनका। ये देखिए भर के वो दही में डाल रहा हूँ। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये पानी है आधा लीटर। इसको अभी मैं मिक्स करता हूँ। उससे पहले कड़ी का मसाला तैयार कर लेता हूँ। सिंपल है, आपने 1/2 कप ऑयल डालना है, कोई भी ले लें, कुकिंग ऑयल, छल्ली का हो दूसरा हो। प्याज लिया दरमियाने साइज का, वो साथ ही डाल दूंगा। इसका हल्का ब्राउन होने तक, और चम्मच के साथ इसको दाएं से बाएं हिलाता रहूँगा, खब्बे सब्जी। खाली मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, दही आधा लीटर और 3 चम्मच, थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, बेसन भर के खाने वाले चम्मच। इसको मिक्स कर लूँगा ताकि इसमें कोई ढीला ना रहे। इसमें मैंने फ्रेश पुदीना साथ ये डाला है, ये भी इसके अंदर। ये जैसे ब्राउन होगा तो हम दूसरी चीज़ें नाज़रीन डालेंगे। जी नाज़रीन, ये कटिंग का साइज 4 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और 1.5 अदद मैंने प्याज लिया है। 50 ग्राम गोभी ली है, छोटी काटी है मैंने। और इसमें मैंने तकरीबन 50 ग्राम पालक थी मेरे पास, और 1 अदद बड़ी ये मिर्च ली है। ना ये खट्टी है ना ये मीठी है, दरमियानी सी है तुर्किश मिर्च। ये हमारी पकोड़े की रेसिपी। इन सबको मैंने मिक्स करना है। इसमें फिर जो स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे, ये देखें, ये मिर्च है मैंने 1 अदद ली है, खाने वाला चम्मच, ठीक है। दगड़ पकड़ भी है, दूसरी भी है। इस पर मैंने 1 चुटकी ये अजवाइन और कलवंजी ली है, थोड़ा सा ज़ीरा 1 चुटकी, ये देगी पाउडर है, यह चम्मच 1 अदद खाने वाला नमक का। ये मैंने साबुत धनिया 1 चम्मच वो इस्तेमाल किया, थोड़ा सा ये गरम मसाला, और ये हल्दी पकौड़ों में डलेगी। दूसरी हल्दी मैंने फ्रेश कूट के उसमें भी डालनी है। ये हमने मिक्स कर देना है, बिल्कुल ईजी है। पकौड़ों में चला गया, एक दफ़ा हलाएं, थोड़ा सा ये पानी छोड़ेंगे। अगर आप नमक मिर्च ज़्यादा या कोई इस्तेमाल करते हैं तो वो उस हिसाब से कर लें कि ना दें। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 पाव या 1 पाव मैदा हमारा चलेगा, सॉरी बेसन। ये नाज़रीन, मैंने इसमें 6 अदद लहसुन की गुलियाँ, 25 ग्राम अदरक डाला कुट के कुंडे के साथ, और उसमें 25 ग्राम फ्रेश हल्दी और 1 अदद टमाटर। इसमें दूसरे स्पाइसेस डालो, अगर अभी डाले तो वो जल जाए। मैंने इसमें 1.5 पाव बेसन डाला है, ये मिक्स किया। पहले इसमें मैंने नमक मिर्च डाल दिया था ताकि वो पानी छोड़ दे सब्जियाँ खुद ही, क्योंकि कनक्की और इंस्टेंट है। किनारे इससे पहले मैं चिकन विंग्स पकोड़ा की रेसिपी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं पकोड़े के लिए। लेकिन ये अगर आप इसको अच्छी तरह देखेंगे आपको ये भी समझ आ जाएगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। आप इसमें चाहें तो मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क मेथी, अगर फ्रेश मिलती है तो वो भी अच्छी है। अभी इसको मिक्स करने के थोड़ी देर तक मैं रहने दूंगा।
ताकि अपना मज़ीद ये पानी छोड़ दे, तो सारी सब्जियां और पकोड़े ये मिक्स हो जाएं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये मेरा फौरी इंस्टेंट तरीका है। कड़ी के मसाले हैं जिसमें मैंने आधा किलो दही लिया था और तकरीबन मैंने 1.5 लीटर पानी उसमें ऐड किया। उसके लिए मैंने 1 अदद चम्मच खाने का ये मिर्च लिए सुरख, ये थोड़ी सी मैंने कहा कि अजवाइन और कलवंजी, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 अदद चम्मच ये खाने वाला, थोड़ा सा गर्म मसाला है और ये साबित गर्म मसाले जिसमें 2 इलाचियाँ, 1 छोटी बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा और ये जलवतरी थोड़ा सा आधा हिस्सा उसका। तो आपका नमक मिर्च कम या ज़्यादा या नमक हो मिर्च तो ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं। ये साथ अब बिल्कुल नीचे लग रहा है ये। इसमें मैंने फ्रेश हल्दी भी डाली है, उसका बड़ा ज़बरदस्त जायका और कलर आ रहा है, देखें। नॉर्मल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी दूसरी डालूँगा। ये ज़बरदस्त किस्म की है, जो अपने जब मैं ताजमहल होटल पे काम करता था उस वक्त ये तैयार करता था। बिस्मिल्लाह, मैंने ये 1.5 लीटर डाल दिया। ये ना जी नीचे लगेगी, ना आपको बार बार हिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एक दफ़ा बाल आने के बाद, बॉयल होने के बाद धीरे धीरे से भैया चलती जाएगी। ये चलें जी, ना आपकी कड़ी तैयार है। हल्का सा एक इसको उबाला देना है, उसके बाद हल्की आंच पे रख देना है। अब ये पकोड़े उसमें इख्तियार के साथ, ताकि हाथ ना जले आपका। बस ज़्यादा बेसन वाले पसंद करते हैं, मैंने पूरे रखे हैं, ज़्यादा ना कम। अब जब कड़ी तैयार होने लगे उसमें थोड़ा सा आप लेमन, ताकि खट्टी और अच्छी हो जाए। ज़रा दही की भी होती है, लेकिन ये लेमन का एक अपना चार्म होता है। मैंने तकरीबन आधा लीटर पानी इसमें और डाला था, क्योंकि बहुत जल्दी ये गाढ़ी हो रही थी। जी नाज़रीन, ये देख लें कड़ी में उबाल आ। जी नाज़रीन, ये तड़का तैयार हो रहा है। हल्का मैंने प्याज को ब्राउन किया और 1 अदद सुरख मिर्च अंदर 2 डाल देते। ये जिस तरह मैं आग बंद कर दूँ, ये मैंने आग बंद कर दी कड़ी के नीचे बिल्कुल नहीं लगी। ज़बरदस्त किस्म की आपकी कड़ी है। फिलहाल ये तड़का तैयार हो गया हमारा, तो देखिए पकौड़े भी तैयार हैं, कड़ी तैयार है। अब उसका मैंने सिर्फ डालना, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, वह उसी चूल्हे की नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, ये कड़ी तैयार हो चुकी है। ये देखें, इंतहाई मज़े की फ्रेश हल्दी की वजह से इसका कलर देखें बहुत प्यारा आया। मैंने फ्रेश हल्दी लेके आया हूँ, वो डाली, साथ दूसरी भी अभी मैं इसमें डालूँगा। सही जैसी होनी चाहिए वैसी है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली, दरमियानी। भाजी कोई गंढ शंड कोई कुछ नहीं है, या गिल्टी जिन्हों कहते हैं। ये हमने पकौड़े अंदर डाले हैं। ये थोड़े से कनक्की बनाए ताकि कड़ी में डलने के बाद अमूमन पिलपिले हो जाते हैं, लेकिन ये हार्ड रहेंगे। घबराओ ना, घट नहीं ने, उधर भी पई है जी कढ़ाई भरी है। चिल्ला से ये धनिया और पुदीना, दिस इज अ फ्रेश कोरिएंडर। ये दगड़बां ऊपर खुशबू के लिए डालते हैं। जी बहनों और भाइयों, ये था आज का हमारा कड़ी पकौड़ा इंस्टेंट। आपको पसंद आया होगा, बहुत जल्दी बन जाता, सारा दिन नहीं इस पर लगता। जिस तरीके से मैंने बनाया है, उम्मीद है कि आप अगर उसको फॉलो करेंगे और सही तरीके से बनाएंगे, मज़े का और जल्दी बनेगा। वाइट चावल बॉयल करें और थोड़ा सा उसमें ज़ीरा डाल लें, और या सादा फुलके के साथ इस्तेमाल करें, मज़ा आएगा। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, बल्ले बल्ले करते हो बाजी। ओके, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।